तो चलिए शुरू करते हैं अब एक और टॉपिक के बारे में। संसद का ही एक और टॉपिक है कि संसद के जो सदस्य हैं उन्हें क्या क्या विशेष अधिकार दिए गए हैं जो उनको आम नागरिक से अलग करते हैं। तो ऐसे विशेषाधिकार जो हैं उनका जिक्र सबसे पहले क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में आता है किसी भी वनडे एग्जाम में कि संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 105 के अंतर्गत संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 105 के अंतर्गत संसद के सदस्यों को क्या दिए गए हैं? विशेषाधिकार। ये कौन कौन से विशेषाधिकार हैं उनके बारे में जानिए। सबसे पहला गिरफ्तारी, गिरफ्तारी के संबंध में विशेषाधिकार दिए गए हैं। दूसरा वाक स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता के संबंध में विशेषाधिकार दिए गए हैं। तृतीय साक्षी होने से गवाही देने से, साक्षी यानी उपस्थित होने एवं गवाही देने में क्या स्वतंत्रता दी गई है वो हम जानेंगे। चौथा सामूहिक स्वतंत्रता। ठीक है, तो सबसे पहला गिरफ्तारी के संबंध में क्या स्वतंत्रता दी गई है। तो संसद के सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। कब? संसद का सत्र जब चल रहा हो उससे 40 दिन पहले एवं 40 दिन बाद तक। संसद का जब सत्र चल रहा हो, मतलब या तो संसद का सत्र चल रहा है उसके 40 दिन पहले और संसद की कार्यवाही के दौरान और संसद के सत्र के 40 दिन बाद तक। तो क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि सत्र शुरू होने के कितने दिन पहले तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? 40 दिन। और कितने दिन बाद तक? 40 दिन बाद तक। ठीक है, किस मामले में? तो यहां पर मामला दीवानी है। मामला कौन सा है? दीवानी। हम दीवानी और फौजदारी मामले को न्यायालय वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी आप समझिए दीवानी मामले में क्या किया गया है कि संसद के जो सदस्य हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। फिर दूसरा मामला फौजदारी मामले में क्या होता है। तो फौजदारी मामले में गिरफ्तार करने के लिए अध्यक्ष का होता है, यानी लोकसभा के अध्यक्ष की आपको परमिशन लेनी पड़ेगी और राज्यसभा के सभापति की। अगर लोकसभा के किसी सदस्य को गिरफ्तार करना है, दीवानी में तो कर ही नहीं सकते। अगर फौजदारी मामला है तो अध्यक्ष की सहमति, अध्यक्ष अगर आपको परमिशन देता है कि आप उनके सदस्य को गिरफ्तार कर सकते हैं तभी आप गिरफ्तार करेंगे, या राज्यसभा का सभापति अगर परमिशन देता है तभी आप गिरफ्तार करेंगे। तो गिरफ्तारी से संबंधित स्वतंत्रता आप समझ लिए। दूसरा वाक स्वतंत्रता यानी बोलने की स्वतंत्रता। जो कुछ कहा हो, मतलब कि सदन में कुछ भी कह दिया हो, सदन में अगर संसद के सदस्य कुछ भी बात बोलते हैं तो उसे, या कैसा भी व्यवहार रखा हो सदन में मतलब कि कुछ भी बोला हो या कैसा भी व्यवहार रखा हो तो उसे न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। उसे न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। मतलब कि संसद के सदस्य हैं, मान लीजिए वो किसी व्यक्ति के बारे में या किसी समुदाय के बारे में या किसी जनजातीय के बारे में, किसी अभिनेता नेता किसी के भी बारे में कुछ भी बोल दें, कुछ भी बोला हो या कैसा भी व्यवहार रखें तो उसको न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। मतलब कि आप न्यायालय जाकर ये नहीं कह सकते कि इन्होंने सदन में ऐसी बात बोली थी। तो ये दूसरी स्वतंत्रता दी गई, क्या? बोलने की स्वतंत्रता। पहली गिरफ्तारी की स्वतंत्रता दी गई, दूसरी बोलने की स्वतंत्रता दी गई। तीसरा साक्षी होने से गवाही देने से, मतलब कि सदन की अगर कार्रवाई चल रही है, सदन की कार्रवाई के समय सदस्य को मतलब न्यायालय सदस्य को बुला नहीं सकता है तथा उसे गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। मतलब कि सदन की अगर कार्रवाई चल रही है और न्यायालय में उस सदस्य के खिलाफ कोई मामला दर्ज है, अगर न्यायालय उसे बुला रहा है गवाही देने के लिए तो ऐसा न्यायालय नहीं कर सकता है। कार्रवाई के दौरान ये उनको अधिकार या स्वतंत्रता या विशेषाधिकार दिया गया है कि वे अगर उनका मन होगा गवाही देने का संसद के सदस्य का तो वह गवाही देने जाएंगे, अगर उनका मन नहीं है तो वह गवाही देने नहीं जाएंगे। न्यायालय इसके खिलाफ कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है, ना ही इसके खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकता है। फिर अगला सामूहिक स्वतंत्रता। सामूहिक स्वतंत्रता से मतलब यह है कि सदन की अगर कार्रवाई चल रही है तो सदन की कार्रवाई गुप्त रहेगी या सार्वजनिक रहेगी, इसका निर्धारण सदन ही करेगा। इसमें सदन को पूर्ण रूप से अधिकार दिए गए हैं कि वे अपनी कार्रवाई को गुप्त रखना चाहें तो वे गुप्त रख सकते हैं, अगर उसे सार्वजनिक करना चाहें तो सार्वजनिक कर सकते हैं। भारत की जनता या न्यायालय यह बाध्य नहीं कर सकता है कि आप अपनी कार्रवाई को गुप्त रखें या सार्वजनिक। यह अधिकार सदन या संसद को ही दिया गया है कि वे अपनी
कार्रवाई को कैसा रखना चाहते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई बाहरी व्यक्ति सदन के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा बोलता है जिससे सदन को यह लगता है कि उनकी अवमानना हुई है, अगर कोई बाहरी व्यक्ति ये बोलता है, मतलब सदन के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोल देता है, तो अगर सदन को लगता है कि उनकी अवमानना हुई है तो सदन उसे दंडित भी कर सकता है। मतलब आप संसद या सदन के बारे में कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते हैं जो कहीं ना कहीं गलत हो। अगर सदन को ऐसा लगा कि आपने उनकी अवमानना यानी उनकी इंसल्ट, बेइज्जती करी है, तो वह आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। तो इस तरीके के चारों विशेषाधिकारों को हम एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहली बात करते हैं गिरफ्तारी के संबंध में। तो दीवानी मामले में अगर सत्र सत्र चल रहा है तो 40 दिन पहले व 40 दिन बाद गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। और फौजदारी मामले में क्या होता है, आपको अध्यक्ष या सभापति की सहमति से गिरफ्तारी करना पड़ेगा। उसी तरह बोलने की बात, अगर सदन में कुछ ऐसा कहा गया हो या ऐसा व्यवहार किया गया हो तो उसके लिए न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, मतलब आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। साक्षी होने या गवाही देने न्यायालय यह बाध्य नहीं कर सकता है कि संसद का जो सदस्य है सत्र के दौरान वह गवाही देने आए। यहाँ पर सदन की कार्रवाई के दौरान की बात है, बाकी टाइम अलग चीज है। कार्रवाई के दौरान न्यायालय बाध्य नहीं करेगा कि वह गवाही देने आए या उपस्थित हों। उसी प्रकार चौथा, सामूहिक स्वतंत्रता। सदन को यह पूर्ण अधिकार है कि वह अपनी कार्रवाई को गुप्त रखना चाहता है कि सामूहिक रखना चाहता है, तथा अगर कोई बाहरी व्यक्ति सदन पर गलत कमेंट या उनकी इंसल्ट करता है तो उसको दंडित करने का अधिकार भी सदन के पास है। तो इस तरीके से हम संसद के जो विशेषाधिकार हैं, संसद के सदस्यों के जो विशेषाधिकार हैं, अनुच्छेद 105 के तहत समझते हुए इस लेक्चर को यहीं विराम देते हैं और अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब व कमेंट करिए।